ये कुशवाहों को अपना राजनीतिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं और इसलिए ये 97 से सम्राट चौधरी जी के पीछे लगे हुए हैं। ये दिवालियेपन के कगार पे जो मानसिक दिवालियापन होता है और इस तरह की ओछी हरकतें इनके सभी नेता कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे इनके नीरज कुमार। ये सारे लोग गटर में चले जाएंगे, राजनीतिक गटर में, और वहीं बैठ के मेढक के समान टर टर करते रहेंगे, आवाज भी ऊपर नहीं आएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो या फिर स्मृति ईरानी या फिर बिहार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी, लगातार सर्टिफिकेट को लेकर के विवाद उठता रहा है और आरोप भी लगते रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ भाजपा के प्रवक्ता मनोज शर्मा हैं और एक नया खुलासा जो है वो करने जा रहे हैं। क्या खुलासा कर रहे हैं मनोज शर्मा जी? देखिए, ये विपक्ष के लोग जो हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो भी लोकप्रिय नेता होते हैं, चाहे वो माननीय प्रधानमंत्री हों, चाहे हमारे माननीय अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हों, इनकी लोकप्रियता से घबराकर ये जनता में भ्रम फैलाना चाहते हैं। इसलिए कि जैसा कि आपने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, स्मृति ईरानी का या हमारे माननीय प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी का उम्र, नाम, सर्टिफिकेट की जो ये गहन जांच पड़ताल कर रहे हैं, इतने मूर्ख ये लोग हैं। इनके जो राजनीतिक आका है नीतीश कुमार, इनका अगर आप सर्टिफिकेट देखेंगे तो 1967 में जब ये NIT पटना में 1967-72 के छात्र थे, रोल नंबर 158 था इनका, उसमें इनके पिता का नाम, ये देखिए मैं आपको, ये NIT का है, इसमें इनके पिता का नाम क्या है? राम लखन वैद्य। देख रहे हैं ना, पिता का नाम है राम लखन वैद्य। नीतीश कुमार, पिता का नाम राम लखन वैद्य, रोल नंबर 158-67, सत्र 1967-72। अब देखिए नीतीश कुमार जी का जो नॉमिनेशन पेपर है, उनका जो चुनावी हलफनामा है 2004 का बाढ़ के लोकसभा चुनाव में, उसमें जो हलफनामा दायर किया है उसमें पिता का नाम में ये वैद्य हटा दिया है, राम लखन सिंह रह गया है। तो पहले नीतीश कुमार से स्पष्टीकरण मांगे। रही बात सम्राट चौधरी जी की, तो सम्राट चौधरी के पीछे जनता दल यू के लोग या कहें समता पार्टी के लोग आज से नहीं लगे हुए हैं। 1997 से जब सम्राट चौधरी जी का राजनीतिक उदय हुआ था, उस समय से वो इनके पीछे लगे हुए हैं, उम्र को लेकर, नाम को लेकर। कारण सिर्फ एक है, और आज जब ये भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के तौर पर अपने लोकप्रियता के चरम पे हैं, तो जिस दल और नेता को आज तक ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि जदयू को आज तक ये पच ही नहीं पाता है कि कोई भी कुशवाहा नेतृत्व बिहार के अंदर में निकले, आगे निकले। ये कुशवाहों को अपना राजनीतिक गुलाम बना के रखना चाहते हैं और इसलिए ये 97 से सम्राट चौधरी जी के पीछे लगे हुए हैं। और अब तो ये विक्षिप्ता अवस्था में है। ये दिवालियेपन के कगार पे जो मानसिक दिवालियापन होता है और इस तरह की ओछी हरकतें इनके सभी नेता कर रहे हैं, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो इनके प्रवक्ता हो, चाहे वो इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, चाहे इनके नीरज कुमार। नीतीश कुमार कभी खुल के नहीं बोले हैं इस विषय पर, लेकिन उनके पार्टी के जो कुछ नेता हैं वो बोले हैं। क्या लगता है कि उनके पार्टी के जो नेता हैं या प्रवक्ता हैं, उनके भी सर्टिफिकेट में कहीं कोई गड़बड़ी है? अब देखिए, इनके नीरज कुमार जी हैं। नीरज कुमार जी अपने चुनावी हलफनामे में देते हैं कि वो MA पॉलिटिकल साइंस पटना यूनिवर्सिटी से 1989 में किए हैं, और जो विधान परिषद की जो सूचना है उसमें वो देते हैं कि उनका MA पॉलिटिकल साइंस पटना यूनिवर्सिटी से 2 साल बाद 1991 में हुआ है। तो स्पष्ट करें वो, ये देखिए 1991 का है, और चुनावी हलफनामे में ये देखिए नीरज कुमार का ये 89 का है। तो इसको स्पष्ट करें। और सबसे हास्यास्पद इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह जी का है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह का, जो मैं नहीं कह रहा हूँ कौन सही है कौन गलत है, लेकिन जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे है, ये देखिए चुनाव आयोग के वेबसाइट पे ये है आपका 2004 का बेगूसराय का
चुनावी हलफनामा, इसमें सब कुछ ठीक है। मैं जानता हूं कि उनके पिता का नाम ज्वाला प्रसाद सिंह है, उम्र 50 साल, राजीव रंजन सिंह। लेकिन अब 2009 के चुनावी हलफनामा में जो चुनाव आयोग के वेबसाइट पे उपलब्ध है, मैं इसकी प्रामाणिकता नहीं कहता हूं, लेकिन देखिए इसमें क्या उपलब्ध है। राजीव रंजन, पिता का नाम ब्रह्मदेव नारायण सिंह, गांव लखीसराय का कोई पता है, उम्र 38 साल है इसमें राजीव रंजन। अब ये जब 2009 के बाद 2014 से बेगूसराय मुंगेर लोकसभा से चुनाव लड़ते हैं, तो ये रखते हैं राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह, ये नाम में ऐड करते हैं। माननीय सम्राट चौधरी जी ने तो 1913 में विधिवत कानून सम्मत 2013 में जब उनको पासपोर्ट की, उनके बच्चे की पासपोर्ट की आवश्यकता हुई, तो उन्होंने विधिवत प्रमुख समाचार पत्र में पब्लिश कराया। ये तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक भी हो सकता है। बिल्कुल, वो तो सुधार वगैरह हो सकता है, लेकिन जो नाम की प्रक्रिया है उर्फ लगाने की या नाम सुधार की, उसकी जो प्रक्रिया है उसको आपको एफिडेविट करवाना है, 2 प्रमुख समाचार पत्रों में पब्लिकेशन निकलवाना है, तो वो सारी प्रक्रिया को पूरा करके उन्होंने अपना नाम चेंज किया। अब ये नीतीश कुमार बताएं, ये राजीव रंजन सिंह बताएं कि क्या उन्होंने इस प्रक्रिया का पालन किया है। और सबसे बड़ा सवाल बिहार की जनता उनसे पूछती है, ये हमारे नेताओं का सर्टिफिकेट ढूंढ रहे हैं, हमारे नेताओं का सर्टिफिकेट जांच रहे हैं, क्या कभी बिहार के बच्चों की सर्टिफिकेट की चिंता इन लोगों ने की है? ASER की रिपोर्ट 2022 में इस बात का उल्लेख है कि बिहार के सरकारी विद्यालयों में उपस्थिति मात्र 60% है, जबकि नेशनल एवरेज 72% है। बिहार को इन लोगों ने आज एक ट्यूशन स्टेट बना दिया है। बिहार के सरकारी विद्यालय में पढ़ने वाले 70% बच्चों को ट्यूशन की आवश्यकता है, वो ट्यूशन या कोचिंग के माध्यम से पढ़ रहे हैं, जबकि ये राष्ट्रीय औसत उससे आधा 35% पे है। बिहार के बच्चों की इन लोगों ने ये स्थिति की है कि जो एग्ज़ाम कंडक्ट करा रहे हैं, चाहे इनका इंटरमीडिएट काउंसिल हो, चाहे उनका माध्यमिक परीक्षा परिषद हो, बिहार के बच्चों का एग्जामिनेशन तो ले रहे हैं, लेकिन बिहार के विद्यालयों में न प्रयोगशाला है, न सभी विषय के शिक्षक हैं। तो क्या वो उनको फर्जी सर्टिफिकेट दे रहे हैं? एक प्रश्न हम ये पूछना चाहते हैं, जिसे नाम में गलती है, स्थान में गलती है, तो फिर अगर गलत सूचना इलेक्शन कमीशन के पास जाती है तो इलेक्शन कमीशन को संज्ञान में लेना चाहिए और फिर आगे आप लोग इस प्रक्रिया में लगेंगे। ये जो इनके भांड टाइप के लोग जो ये हुआ सियार के समान करते रह रहे हैं हर दिन मीडिया में, आँख गोल गोल नचा के, कभी अपने नेताओं का वेबसाइट पे जाके देखे हैं कि चुनाव आयोग में क्या हलफनामा है? ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हलफनामा देखने में इतने व्यस्त हैं कि इनको अपने गिरवान में झांकने की फुर्सत नहीं है। ये जाके देखे अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष के जो चुनाव आयोग के हलफनामा में जो दर्ज है उस पर आपत्ति दर्ज कराए, उसे चेंज कराए। मानता हूँ कि वो गलत सूचना है, लेकिन उनको भी देखने का काम करे। क्या आप लोग सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे क्या? नहीं, सदस्यता तो क्या, जनता इनकी सदस्यता रद्द करने वाली है। हम लोग क्यों सदस्यता रद्द करने की मांग करेंगे? जनता इनकी सदस्यता रद्द कर देगी। अब क्या है, बीत गए माघ दिन 29 बाकी, अब तो चुनाव आ ही गया है। ये सारे लोग गटर में चले जाएंगे, राजनीतिक गटर में, और वहीं बैठ के मेढक के समान टर टर करते रहेंगे, आवाज़ भी ऊपर नहीं आएगी। हमारा ये स्पष्ट प्रश्न है कि ये आप सबूत दिखा रहे हैं, ये सबूत चुनाव आयोग के पास भेजेंगे? मैं क्या बोला, हमने ये मांग रखी है कि जो हमारे नेताओं का हलफनामा टटोलते चल रहे हैं, जाके अपने नेताओं का हलफनामा टटोले और उसको सुधार करवाएं। और जिसे इस तरह के जो सबूत आप दे रहे हैं, इसको जनता के बीच ले जाएंगे क्या? देखिए, जनता के पास तो ये नंगे हो चुके हैं। मैंने कहा ना कि माघ के दिन बीत गए, केवल 29 दिन बाकी हैं। जनता को तो जो सहना था जनता ने सह लिया। अब तो जनता इनको एक दिन भी बर्दाश्त करने के लायक नहीं समझती है। लेकिन चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव होंगे तो फिर इनको नतीजा मालूम चलेगा। चुनावी प्रक्रिया है, चुनाव होंगे तो नतीजा मालूम चलेगा। अभी आप देख रहे थे कि किस तरह से मनोज शर्मा ने जदयू के बड़े नेताओं के जो सर्टिफिकेट या फिर चुनावी हलफनामा थे उसको आपके सामने जो है रखने का काम किया है। स्पष्ट रूप से दोनों दलों में सर्टिफिकेट को लेकर के विवाद होता है। पिछले दिनों सम्राट चौधरी को लेकर के एक बड़ा विवाद हुआ था और
सम्राट चौधरी ने बाकायदा फेसबुक पर जो है उन सर्टिफिकेट का जो है प्रकाशन किया था और जनता के सामने रखने का काम किया था। तो इस तरह तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहें एक न्यूज़ 24। कैमरामैन विष्णु के साथ मैं विपुल पर।